बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइंस के मजमून के साथ एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे साइंस के चैप्टर 1 के बारे में, जो है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्लासिफिकेशन क्या है, इसकी बेसिस क्या है, ये कैसे परफॉर्म की जाती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन क्यों की जाती है, इसकी ज़रूरत क्यों और कैसे पेश आई, इन तमाम बातों का जवाब आपको आज के लेक्चर में मिलेगा। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, इंट्रोडक्शन ऑफ क्लासिफिकेशन। ये तमाम सवालात आपको यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। तो बढ़ते हैं अपने आगे लेक्चर की तरफ। इस पूरे लेक्चर को सपोर्ट करता है हमारा लेसन प्लान, जो कि जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये पूरा लेसन प्लान वर्ड फॉर्मेट में आपके पास अवेलेबल होगा। आप इसको अपनी मर्जी से डाउनलोड कर सकते हैं और अमेंड भी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले अपने थोड़े से नॉलेज को ब्रेनस्टॉर्म करते हैं और ये देखते हैं कि हम क्लासिफिकेशन के बारे में क्या जानते हैं। हाउ डू यू ऑर्गेनाइज योर बुक्स इन योर बैग्स? तो डियर स्टूडेंट्स, आप ये बताइएगा कि आपके बैग में आपकी बुक्स किस तरह से अवेलेबल ऑर्गेनाइज्ड हैं। क्या वो रैंडमली ऑर्गेनाइज्ड हैं कि कोई किताब कॉपी के साथ पड़ी है, ज्योमेट्री बॉक्स भी किताबों वाले सेक्शन में मौजूद है, या आपने इसे प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किया है, यानी आपका बैग इस सूरत में है या फिर इस हालत में है। चलिए अपना बैग देखिए और फ़ौरन से बताइए कि आप अपनी बुक्स को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। वेल डन डियर स्टूडेंट्स, यकीनन आप अपना बैग वेल ऑर्गेनाइज रखते हैं। और क्या आपको मालूम है कि ऐसा करने का क्या फ़ायदा है? अगर आप अपनी बुक्स को रैंडमली रखेंगे अपने बैग में, तो इससे आपको क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? अपने टीचर को अपने जवाब बताइए। जी, तो आप जान चुके हैं कि क्लासिफिकेशन जो आप अपनी बुक्स को अरेंज करने में करते हैं, ये भी क्लासिफिकेशन की एक किस्म है। और चूंकि आप अपनी बुक्स को अरेंज करते हैं, तो इसका फ़ायदा ये है कि आपको कोई भी किताब या आपकी नोटबुक या आपके ज्योमेट्री बॉक्स में कोई भी पेंसिल आपको ज़रूरत के वक्त ईजिली अवेलेबल हो जाती है। और यही सबसे बड़ा फ़ायदा है क्लासिफिकेशन का, कि जब भी आप कोई किसी चीज़ को क्लासीफाई करके ग्रुप करके रखते हैं, तो आपका टाइम भी बच जाता है, आपकी एनर्जी भी सेव होती है और आपको मुश्किलात का सामना भी नहीं करना पड़ता। चलिए एक और बात बताइए कि अगर आपको मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स में को स्टडी करना हो, तो आप क्या स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं? क्या आप उनको ग्रुप में अरेंज करते हैं या आप इंडिविजुअल एनिमल्स को स्टडी करते हैं? थोड़ी देर के लिए इस पॉइंट पर गौर कीजिए और इसका जवाब अपने टीचर को बताइए। वेल डन, यकीनन आप एनिमल्स को स्टडी करने के लिए उन्हें ग्रुप अप करते हैं, तो उन्हें छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और फिर आप देखते हैं कि इस ग्रुप के एनिमल्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जो दूसरे ग्रुप के एनिमल्स में मौजूद नहीं हैं। और यही बात क्लासिफिकेशन कहलाती है। अगर हम गौर करें तो कुरान पाक में भी हमें क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट मिलता है। जैसा कि आपके सामने ये एक आयत है सूरह हुजरात की, आयत नंबर 13। ओ मैनकाइंड, वी हैव क्रिएटेड यू मेल एंड फीमेल एंड वी हैव मेड योर नेशंस एंड ट्राइब्स दैट ye may know one another. Lo, the noblest of you in the sight of Allah is the best in conduct. Lo, Allah is nowhere aware. यानी अल्लाह ताला ने क्लासिफिकेशन फरमा दी है, कर दी है इंसानों की मेल और फीमेल में। यहाँ से भी हमें क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट मिलता है। और अल्लाह ताला ने क्लासिफिकेशन एक और तरह से भी की है कि अल्लाह ताला ने इंसानों को नेशंस और ट्राइब्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। और इसका मकसद क्या है कि हम एक दूसरे को जान सकें। यहाँ से हमें दो बातें पता चलती हैं कि कुरान पाक से दो बातें पता चलती हैं। सबसे पहली क्या है? क्लासिफिकेशन, और दूसरी बात है पर्पस, कि क्लासिफिकेशन किसी ना किसी मकसद को हासिल करने के लिए की जाती है, किसी ना किसी मकसद के तहत की जाती है। और यही दो बातें साइंस भी हमें बताता है। कैसे, वो हम आगे पढ़ते हैं। चलिए एक और काम करते हैं कि अपनी क्लास में इर्द गिर्द देखिए और आपको जो सब्जेक्ट्स नज़र आते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स नज़र आते हैं, उन्हें शेप वाइज क्लासीफाई कीजिए। यानी आपकी चेयर है, टेबल है, डस्टर है, चौक है, या मार्कर है, या ब्लैक बोर्ड है, जो भी ऑब्जेक्ट्स आपको क्लास में देखते हैं, उन्हें डिफरेंट शेप्स यानी सर्कल में, स्क्वायर में, ट्राइंगल और रेक्टेंगल में क्लासीफाई कीजिए। थोड़ा सा टाइम, 5 मिनट है आपके पास। आप जल्दी से अपने ऑब्जेक्ट्स को क्लासीफाई कीजिए और अपने टीचर को बताइए। वेल डन। तो अब आप बताइए कि आपने किस बेस पे अपने ऑब्जेक्ट्स को क्लासीफाई किया।
यकीनन आपने शेप की बेस पे क्लासिफाई किया था। और शेप्स में क्या क्या चीजें शामिल थी? ट्रायंगल था, रेक्टेंगल था और सर्कल और स्क्वायर था। वेल डन। अब एक और छोटा सा काम करते हैं। आप ऐसा कीजिए कि आप जो भी ऑर्गेनिजम्स अपने इर्द गिर्द देखते हैं उन्हें क्लासीफाई कीजिए। यहाँ मैं आपको कोई बेस नहीं बताऊंगी, आपने अपनी मर्जी से उन्हें क्लासीफाई करना है। आपके पास अगेन 3 मिनट्स हैं। अपने जो भी एक एनिमल आपको जहन में आता है उसे लिस्ट डाउन कीजिए और उन्हें क्लासीफाई कीजिए। तो आप बताइए कि आपने अपने एनिमल्स को किस बेस पे क्लासीफाई किया। यकीनन आपके जहन में जो एनिमल्स आए होंगे वो उनमें ये सारे एनिमल्स शामिल हैं: घोड़ा, गुलहरी, कौवा, मक्खी, फिश, कैटरपिलर, डक, हैन, क्रो, डोंकी, स्पैरो, बटरफ्लाई, बीटल। ये सारे एनिमल्स आपके जहन में, या हो सकता है कि इसके अलावा भी एनिमल्स आए हों। तो आपने कैसे क्लासीफाई किया इन्हें? क्या आपने जो क्लासिफिकेशन की, जो जानवरों के ग्रुप बनाए, उनमें हर ग्रुप के जानवर की प्रॉपर्टीज एक जैसी थी? चलिए एक और काम करते हैं कि आपने जो अपने एनिमल्स क्लासिफाई किए हैं उन्हें आप वर्टिब्रल कॉलम के बेस पे क्लासिफाई कीजिए। यानी ये बताइए कि आपके जो एनलिस्ट किए हुए एनिमल्स में से किन एनिमल्स में वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है और किन एनिमल्स में वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट नहीं है। अब आपके पास जो लिस्ट बनेगी वो कुछ इस तरह से होगी। इनवर्टिब्रेट्स में कैटरपिलर होगा, फ्लाई, बटरफ्लाई और बीटल्स होंगे, जबकि वर्टिब्रेट्स में हॉर्स, डॉग, कैट, डक, हैन, फिश, क्रो, स्पैरो, स्क्विरल और डोंकीज होंगे। तो आपने देखा कि एक जो ग्रुप था एनिमल्स का, उसमें कोई एक बेस हमने चूज़ की और देखा कि क्या उस ग्रुप के मेंबर्स में वो सारी प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं, वो ख़ास बेस जिसकी बेस पे हमने क्लासिफिकेशन की थी। तो हाँ, इनवर्टिब्रेट हमने क्लासिफिकेशन की थी प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम के बेस पे। तो इस ग्रुप में जितने भी एनिमल्स शामिल हैं उनमें से किसी में भी वर्टिब्रल कॉलम मौजूद नहीं है। जबकि जो दूसरा ग्रुप है हमारा वर्टिब्रेट्स का, इन तमाम ग्रुप के मेंबर्स में वर्टिब्रल कॉलम मौजूद है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारे एक ग्रुप के एनिमल्स में हमारी सिलेक्ट की हुई, चूज़ की हुई सिमिलैरिटी या बेस मौजूद है। आगे बढ़ते हैं। इसी बात को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। मुख्तसर सी डेफिनेशन कर लेते हैं क्लासिफिकेशन की। यानी क्लासिफिकेशन है ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज। और यहाँ पे सिमिलैरिटीज जो क्या थी? प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। हम अपनी किताब के पेज 1 पे ये टॉपिक डिस्कस करेंगे आज, जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करना सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि आज अब तक क्लासिफिकेशन के लिए क्या अटेम्प्ट्स हो चुकी हैं। एक साइंटिस्ट था हमारे पास जिसने सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था, और वो था ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। और ये किया था एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल ने हैबिटेट के बेस पे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था। यानी कि उसने क्लास बताया था कि एनिमल्स को अगर हम उनके लिविंग प्लेस की वजह से क्लासिफाई करें तो उनकी 3 टाइप्स हैं। लैंड एनिमल्स, जिनमें हॉर्स, एलिगेटर, एंट्स वगैरह शामिल हैं। एयर एनिमल्स, जो हवा में उड़ते हैं, जिनके पर होते हैं, ये जिनमें मक्खी या और परिंदे वगैरह शामिल हैं। वाटर एनिमल्स, जो कि पानी में रहते हैं, अपनी सारी ज़िंदगी पानी में गुजार देते हैं, जिनमें मछली, जेलीफिश, स्टारफिश, ऑक्टोपस, व्हेल्स, शार्क्स और इस तरह के बहुत से एनिमल्स शामिल हैं। ये सबसे फर्स्ट अटेम्प्ट थी एनिमल्स को क्लासीफाई करने की। उसके बाद कैरलस लीनियस ने 1758 में एक प्रॉपर सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, जिसे टू किंगडम क्लासिफिकेशन कहा जाता है। इसने कैरलस लीनियस ने पूरे जानदारों को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 किंगडम्स में क्लासीफाई कर दिया, किंगडम प्लांटी में और किंगडम एनिमल्स में। यानी एक किंगडम में दुनिया भर के तमाम प्लांट्स शामिल थे और दूसरे किंगडम में दुनिया भर के तमाम एनिमल्स शामिल थे, खा वो लैंड एनिमल्स हों, वाटर एनिमल्स हों या फिर एयर एनिमल्स हों। इसके बाद मुख्तलिफ अटैम्प्ट्स होती गई क्लासिफिकेशन करने की, ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने की, ताकि हमें ज़्यादा बेहतर स्टडी करने को मिल सके। तो जो एक अटैम्प्ट जिसे पूरी दुनिया में रिकग्नाइज किया गया वो थी फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन।
ये 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस करवाई थी रॉबर्ट विटिकर ने 1968 में। इसने क्या किया, इसने कहा कि ऑर्गेनिजम्स 2 किंगडम में नहीं बल्कि 5 किंगडम में ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लासीफाई किए जा सकते हैं। और वो 5 किंगडम थे मोनेरा, जिसमें तमाम बैक्टीरिया शामिल थे। दूसरा किंगडम था प्रोटिस्टा, इसमें एमीबा, पैरामीशियम वगैरह शामिल थे। तीसरा किंगडम था रॉबर्ट विटिकर ने जो बताया वो था फंजाई, जिसमें फंजाई और इसके तमाम मेंबर्स शामिल थे। अब हम देखेंगे कि फंजाई क्या है और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। देन प्लांट्स और फिर एनिमल्स। अब यहाँ पे एक डिस्टिंग्विश कर दिया रॉबर्ट विटिकर ने कि पहले 2 किंगडम में ये तमाम चीज़ें भी प्लांट्स और एनिमल्स में शामिल थी, और चूंकि इन तमाम इन किंगडम के ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग थे, तो ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल था कि मोनेरा यानी बैक्टीरिया वगैरह को प्लांटी में प्लेस किया जाए या एनिमल्स में प्लेस किया जाए। तो रॉबर्ट विटिकर ने इन 5 किंगडम्स के थ्रू इसका सोल्यूशन पेश किया। यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। अपने अब हम देखते हैं कि हमने आज सारे दिन में क्या कुछ पढ़ा है। अपना समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने ये सीखा कि क्लासिफिकेशन जो है वो उसे कैसे डिफाइन किया जा सकता है। क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉमन कैरेक्टर्स। यानी कि क्लासिफिकेशन जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी ऑर्गेनिज्म को या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को उनकी सिमिलरिटीज़ की बेस पे क्लासीफाई करने का नाम है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी जो कि कार्लस लीनियस ने बताई थी। उसने कहा कि 2 किंगडम्स हैं, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। फिर हमने 5 किंगडम सिस्टम के बारे में पढ़ा जो कि थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ये था हमारा आज का पूरा लेक्चर। अब ये तमाम किंगडम्स क्या हैं, इनमें किस तरह के ऑर्गेनिजम्स को प्लेस किया जाता है और क्यों किया जाता है, ये हम अपने आइंदा लेक्चर्स में देखेंगे। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, आपका काम शुरू होता है अब कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसे एक दफ़ा रिवाइज करें और वर्कशीट सॉल्व करें। ये वर्कशीट भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी वर्ड फॉर्म में। आपकी टीचर आपको ये वर्कशीट डिस्ट्रीब्यूट करेंगी और आप इसे नेक्स्ट 5 मिनट्स में सॉल्व करके अपनी टीचर को रीसबमिट करेंगे। अब बारी आती है होमवर्क की। तो आपने क्या करना है, आपने इस क्वेश्चन को घर जाके अपनी नोटबुक पे सॉल्व करना है। और क्वेश्चन है, जस्ट इमेजिन दैट व्हाट वुड हैपन इफ थिंग्स एट हाउस आर नॉट प्रॉपरली ग्रुप्ड। क्या आप जरा तसव्वुर करें कि आपके घर में जो चीज़ें मौजूद हैं उनको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं किया गया, यानी किचन के आइटम्स आपको वॉशरूम में मिलें या वॉशरूम के आइटम्स आपको बेडरूम में मिलें, और यू फाइंड सम ऑफ योर ड्रेसेस इन द किचन एंड इन द लिविंग रूम। वुड यू फील इट डिफिकल्ट टू चूज द ड्रेस फॉर पार्टी। और अगर ऐसे मौके पे आपको पार्टी पे जाना हो तो आप अपने ड्रेस को कैसे तलाश करेंगे? क्या आपको कुछ मुश्किल पेश आएगी या आप आसानी से तलाश कर लेंगे? जो भी आपके कमेंट्स हैं इसे 4 to 5 सेंटेंस में ऑर्गेनाइज कीजिए और अपना होमवर्क कंप्लीट करके नेक्स्ट डे टीचर को सबमिट करवाइए। तो आपका दूसरा सवाल है कि रिलेट योर कमेंट टू द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। आपका जो भी जवाब है, यहाँ पे आपने जो भी जवाब लिखा उसको रिलेट कीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स के हवाले से, कि यानी जिस तरह आपको अपने पार्टी ड्रेस को चूज करने में मुश्किल पेश आई या आसानी पेश आई, अगर ऑर्गेनिजम्स को हमें स्टडी करना पड़े और वो हमें रैंडमली मिले, यानी उनकी कोई क्लासिफिकेशन ना हो, तो क्या हम उन्हें आसानी से स्टडी कर सकते हैं या नहीं? वुड यू फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्गेनिजम्स इजीली? कमेंट। इस पर भी आपने 4 से 5 लाइनें लिखनी है और नेक्स्ट डे टीचर को अपना होमवर्क सबमिट करवाना है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे 5 किंगडम सिस्टम के बेसिस के बारे में, और अपना लेक्चर यहाँ पे आज वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।